भाई मुंबई मतलब कोई उसमें ये नहीं करेगा, कंपनसेशन हो जाती है या उनको अपनी डिमांड्स पूरी चाहिए, अदरवाइज आप हार्दिक को नहीं सिक्योर कर सकते। साफ सीधी बात है, एक टॉप बॉलर टॉप बैटर आपको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये डील मेटरलाइज नहीं कर पाएगी। ये बात चलिए, आप हो पूरे लंगड़ा त्यागी वैसे ओमकार आके, हो तो वही एकदम, हो तो खतरनाक आदमी, मारते एकदम पंच वही पर हो बराबर। क्या लगता है जय, टॉप बैटर और टॉप बॉलर, मतलब पहली बात तो ये कि हम केकेआर को सीएसके को देना नहीं चाहती मुंबई, और दूसरा बाकी जो टीम है, ये लॉजिक में मेरा वो नहीं है। क्यों? मैं इस बात पैसे खाए क्या तूने मुंबई से और सीएसके और अब केकेआर से? ये वही बात है कि अनरिटन रूल है, मजबूत नहीं करना चाहते। क्या पता मजबूत की जगह मुंबई ये सोचे कि हमारा कलेश जो हुआ हम चेन्नई में भी करवा दे, ये भी तो हो सकता है। ये भाई ये गलत है। चेन्नई पता चला उस मरे सांप को जिंदा करके उससे आतंक मचवा दे, एनाकोंडा आ गया। दोनों चीजें हो सकती है ना, पॉसिबिलिटी 50-50 रहेगी ना, कि भाई हार्दिक की जो फॉर्म लगी हुई है, लोग ये भी कह सकते हैं कि जाएं और वहां जाके फिर खत्म हो चुके हैं हार्दिक वाली बात हो जाए, और हो सकता है हार्दिक वहां से दोबारा जाके जिंदा हो जाए। अच्छा देखो, दो फ्रेंचाइजी जो हैं सीएसके और केकेआर, दोनों के सिनेरियो डिस्कस इस तरीके से करते हैं कि लाइक केकेआर अगर अपने कोर में से किसी खिलाड़ी को नहीं देना चाहती, जिस कोर में आपके खिलाड़ी आते लाइक वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, रिंकू, जाहिर सी बात है आप किसी को दोगे ना उधर तो आप भी ये मानोगे यार ठीक है हार्दिक आ गए तो सिंगल में तो बात बनेगी नहीं कि केवल रिंकू से स्वैप हो जाए, नहीं हो सकता, केवल हार्दिक दो देने पड़ेंगे। तो उधर केकेआर के पास जो ऑलरेडी हिली हुई टीम है और ज्यादा हिल जाएगी हार्दिक को लाने के लिए। ऑब्वियसली डेस्पिरेशन है हार्दिक को लाने के लिए, लेकिन क्या केकेआर अफोर्ड कर सकती है अपने दो मार्की प्लेयर्स रिलीज करने के लिए? वो दोनों मार्की नहीं, दो एक मार्की के साथ आप एक जा सकते हो, ग्रीन के साथ हो ना। मुंबई को दो चाहिए। केकेआर फंस इसलिए गई कि क्योंकि अगले साल कैमरन ग्रीन की अवेलेबिलिटी नहीं है, अदरवाइज ग्रीन टू हार्दिक एक आइडियल ट्रेड होता है। ये कर सकती है, दो मार्की नहीं देके एक बढ़िया प्लेयर और एक 11 का प्लेयर दे सकती है, जो का मतलब ठीक प्लेयर। अच्छा चलो, अरे मैं कह रहा हूं एक बंदा दो और बाकी पैसे दो। कौन देगा? चलो मैं आपसे बोलता हूं, एक चलो मैं एग्जांपल के तौर पे डालता हूं, मैं मुंबई हूं, आप बोल रहे हो कि बैठे हो, मैं मुंबई में, मैं बोला एक हर्षित राणा मार्की है आपके पास, हाँ दे दो। अब दूसरा प्लेयर मेरे को कौन? दूसरा प्लेयर दे दो, आप अपनी चॉइस से, जो 11 का बंदा हो। अंगक्रिश दो, अंगक्रिश ले लेंगे। नहीं यार मैं डील थोड़ा लूंगा, मतलब ले लेंगे, मतलब बहुत अच्छी डील नहीं है, इससे बेहतर डील मिल सकती है, बट ये बुरी नहीं है। नहीं अंगक्रिश यार मेरी, एक बात बताओ, मेरी मुंबई इंडियंस टीम है, अंगक्रिश मेरी 11 में बेंच पे बैठा होगा, मुझे मतलब वो शायद रोहित शर्मा के बाद आप एक यंग इंडियन ये वाली ओपनर को देखोगे, इसलिए बोलते हैं जंजी बहुत तेज है, ये जंजी सिर्फ गालियां नहीं देता, बहुत तेज है जंजी। इसीलिए तो दोनों मांग रहे हैं ना कि ये दो डील फिर भी एक बार को मुंबई एक्सेप्ट कर जाए। हालांकि मुंबई की जो रिक्वायरमेंट है उनको दोनों 11 वाले बंदे चाहिए, बट कोई भी फ्रेंचाइजी अपनी टीम से दो बंदे ऐसे नहीं दे देगी, देना पड़ेगा। अरे आप पे कट में एक बंदे को भेजो, एक बंदा हल्का ही रहेगा, 14-15 करोड़ कैश दो जिससे कि वो मिनी ऑक्शन में एक फास्ट बॉलर को एक्वायर कर लें, सबसे बढ़िया ये हो जाएगा ना। कौन है मिनी ऑक्शन में फास्ट बॉलर? मैं ऑर्टनल बार्टमैन को लो, बार्टमैन इतनी जबरदस्त एमएलसी में एक मुंबई अननोन आइडेंटिटी पे जाएगा यार। अब आपका बोल्ट खत्म हो गया यार, बोल्ट कितना बुढ़ापे में। बड़ी अच्छी बात की आपने पिछले कितने साल से मुंबई को देखा, कभी बहरिनडॉफ, कभी फलाना, कभी ठिकाना, वो हमेशा ये कर करके काम चलाता था। अब वो मुंबई नई आइडेंटिटी पे जाएगा कि नया, चलो यार देख के आते हैं यार, क्वालिटी टी20 पिक जिसके बारे में हम देखते हैं कि उतने चर्चा होती भी नहीं। किसको लेके आया था वो? डैनियल सैम्स, मुंबई। बताओ, मेगा ऑक्शन के बाद डैनियल सैम्स, फैबियन एलन, कौन? बाद में क्या हुआ? यही ये जो आप बोले ना, नई टेरिटरी ढूंढने गया था मुंबई, और तब से मुंबई बर्बाद हो रहा है। तो मुंबई को समझ में आ गया कि भाई साहब इससे बढ़िया ना जो थे, क्यों बोल्ट वापस लेके आया था उन्होंने। चलो वो बोल्ट आप टाइम हो गया जो भी कह लो, पर बोल्ट के पास वो गए इसलिए थे क्योंकि भाई उनको पता चल गया था ये नए वालों में वो बात नहीं है। अब तो मतलब ये है ना, देखो फिर तो आप या तो आप एक बैटर, या तो आप रिंकू और कार्तिक लो। आई थिंक दिस इज एन आइडियल पिक। एक इंडियन पेसर आपको मिल रहा है एंड रिंकू। मुंबई नॉट इंटरेस्टेड। रिंकू और कार्तिक में क्या मिलेगा भैया? हार्दिक से आपको क्या मिल रहा था? सच से बताना, 3 साल में हार्दिक, मैं कह रहा हूँ कुछ ना मिल रहा इस वक्त वो कुछ भी नहीं है। कार्तिक कौन है तुम्हारी टीम में? कार्तिक त्यागी। अच्छा त्यागी जी, मतलब कार्तिक त्यागी ने इतने अच्छे, अरे बहुत अच्छा ओवर दे रहा हूं। एक सीजन में अच्छी बॉल डाल दी है, बट कार्तिक त्यागी ऐसे नहीं हो गए कि 11 के 14 के मैच की गारंटी हो जाएंगे। और रिंकू के पिछले 3 साल की फॉर्म उठा के देख लो, रिंकू और हार्दिक का फॉर्म मतलब बराबर ही है। तो मेरे लिए वो कोई भी डील नहीं है, मैं क्यों ऐसे बंदे लूंगा? प्लस तिलक के साथ कार्तिक मैं नहीं रखूंगा, तिलक के साथ रिंकू नहीं रखना चाहूंगा मैं। अगर केकेआर के साथ दिक्कत यही है, आप बैटिंग ग्रुप में से किसी को नहीं दे पाओगे। अगर आप एक इंडियन बैटर की बात, आपसे मैं मांगूंगा या तो हर्षित राणा दे दो या कोई एक ढंग का स्पिनर दे दो, दो आपके पास स्पिनर है, अब उनमें से तो आपकी चॉइस होगी, उसके साथ आप कोई भी बंदा XYZ दे दो। फिर ये हर्षित राणा वाली डील भी ऐसी नहीं है कि हर्षित राणा के साथ किसी को दे दो तो मुंबई मान जाए। हर्षित राणा ठीक है, अच्छे गेंदबाज हैं, इंप्रेस किया है T20 में, मतलब
बढ़िया उन्होंने रेपुटेशन बनाई है, बट ऐसे भी नहीं हो गए कि हर्षित राणा जी तूफानी आ गए, ये वाली चीज नहीं है हर्षित राणा के साथ। ये तो है। तो मुंबई कहेगी कि भाई या तो आप अपना एक स्पिनर दे दो ढंग का, दोनों में से कोई एक, क्योंकि वो प्रूवन प्लेयर है ना, इतने सालों से तो मुंबई को स्पिनर भी चाहिए वैसे। मुंबई को स्पिनर हमेशा से चाहिए, जो उनकी जरूरत होगी वही लेके मुंबई। एक फास्ट बॉलर, उसके बाद आप कार्तिक त्यागी और दे दो। सीएसके से अगर मैं 2 हाई प्रोफाइल प्लेयर्स बोलूं तो अगर आप दुबे जी प्लस आप एक ओवरसीज बॉलर जाओगे या एक इंडियन डोमेस्टिक बॉलर? इंडियन डोमेस्टिक उनके पास, क्योंकि अब उनके नेथन एलिस आ जाएंगे, ऑब्वियसली उनको एक बैकअप रखना पड़ेगा। आपके पास एक मैट हेनरी अवेलेबल है, उनके पास इंडियन डोमेस्टिक में खलील है और अंशुल कंबोज है। अंशुल कंबोज पे शायद ना जाए मुंबई। खलील के लिए फिर भी सोच सकता है, क्योंकि खलील थोड़ा सा एक पुरानी हो चुका है, पुराना बंदा है, लेफ्ट आर्म पेसर है। लेफ्ट आर्म पेसर को लेकर मुंबई हमेशा इंटरेस्टेड रहा है, हमेशा आप उठा लो, जब भी उठा लो, जब भी वो क्रिकेट खेलते हैं। उनका एक लेफ्ट आर्म पेसर शायद बैरनडॉफ को भी लेके था, और भी बट वो ओवरसीज रहे ना, और इवन ये उनके पास, हाँ वो सारे तो ओवरसीज इस बार इंडियन मिल जाएगा ना उसको। इन्होंने एक वो भी तो रखा था लेफ्ट आर्म पेसर, श्रीलंका वाला भी रखा था इन्होंने, मुंबई ने रखा था नहीं, उड़ाना मधुशंका। हाँ नहीं लिया था ना, एक पता नहीं कोई एक और लिया था उन्होंने लेफ्ट आर्म पेसर। नहीं, मतलब ओवरसीज पेसर रहे हैं उनके पास, बट बोल्ट अभी तो है। खलील के साथ भी उनको, मतलब ठीक है, मैं अगर खलील और शिवम दुबे मिल रहे हैं तो मुंबई के लिए बुरी चॉइस नहीं है, बट खलील भी आज की डेट में कितने इफेक्टिव रहेंगे? नई गेंद प्लस वानखेड़े के विकेट पे चलो थोड़ा बहुत उनको रह जाएगा, पुरानी गेंद से तो जीरो हो जाते हैं। पता नहीं, ये भी डर होगा ना उनको। एक डर तो मेरे को ये भी लगता है कि उनको लगेगा सीएसके के जो प्रोडक्ट है वो यहाँ के नहीं चलते हैं। दीपक चाहे सीएसके के प्रोडक्ट ना लेके आए, तो एक मुंबई का कोर प्रोडक्ट रहा है। मुंबई द स्टेट, मतलब मुंबई को हम वैसे देखें अगर कि यार किसका मुंबई क्रिकेट के लिए, दुबे ने बहुत क्रिकेट खेली है वानखेड़े में। मुंबई यार, बट दुबे देखो हार्दिक के यार रिटर्न्स क्या है मुंबई के लिए, लेके रवि एक किशन है वो। ऑर्डिनरी प्लेयर भी वैसे रिटर्न निकाल देगा जो आए, और हार्दिक इससे कम प्लेयर नहीं हो जाता। हार्दिक ऐसा भी हो कि केकेआर खेलने हैं, सीएसके खेलने हैं, आगे लगा दे अगले सीजन, सब कहें यार इज मास्टर स्ट्रोक। हार्दिक एवरीवन नोस, इसीलिए तो इतनी बोली लग रही है, इतना इंटरेस्ट है। और ऐसा करते हैं प्लेयर्स, कहते हैं ना एक खराब पैच के बाद एक अच्छा पैच भी आता है किसी भी क्रिकेटर की लाइफ का। हार्दिक के लिए पिछले 3 साल बहुत बुरे रहे, तो अब वो कितने बुरे, और प्लस हमेशा एक बड़ा इफ लगता है कि मुंबई मैनेजमेंट ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, टीम ने साथ नहीं दिया, अकेला पड़ गया, ये सारी बातें लगती है ना। मुंबई को देखो बॉलर तो चाहिए भाई। बोल्ट 36 साल के, अगले साल 37 साल के, बोल्ट की क्रिकेट कमी हो रही है। दीपक चहर आपके इंजरी प्रोन है। अश्विनी कुमार आपने लाकर तो ऐसे लाए जैसे एक और बुमराह बना दिया आपने, पर अश्विनी की हवाई रही बस, कि मतलब बस नाम ही चलता अश्विनी पहला मैच जो खेलते हैं उसमें 4 विकेट, हाँ उसके बाद नहीं है। स्पिनर भी जो आपने ट्रेड करके लाए, मयंक मार्कंडे ना, उसका यूटिलाइजेशन। केशव महाराज आपने अपने सेटअप में डाले, कुछ नहीं है। सैंडर आपके पास थे ही, तो ये है भाई मुंबई को अपने बॉलिंग ग्रुप तो भरना पड़ेगा। मैं वही तो बोला, एक उनको टॉप में को बेटर लगता है, उनको रोहित शर्मा की जगह वो फिल करने के लिए रखना पड़ेगा। कहीं पथिराना का चूरन न मिल जाए उनको, क्या अगला मलिंगा बेबी मलिंगा बनाते हैं? अरे यार भाई, अब यार भाई अगर वो इंजरी प्रोन ना रहे, पथिराना से गुड टीम। अरे भाई दूध, एक बात बता यार, अभी फिर तो वही वाली बात करो, मुंह खुलवाओगे मेरा? पथिराना केकेआर में आया, एक बॉल वो कितने करोड़ की डाल रहा था? तो यार जब इंजर्ड हो गए, इंजर्ड तो बहुत सारे प्लेयर हो जाते हैं। लखनऊ को तो आपने तुरंत राइट ऑफ कर दिया कि हाँ जी 6 करोड़ की एक बॉल डाल रहा था वो, बातें करवा दो। मैं कह रहा हूँ लखनऊ के इंजरी प्रोन बॉलर आपके पथिराना से ज्यादा बेहतर डाल देंगे। इंजरी बॉलर का कोई रिस्क नहीं लेगा, कौन लेगा रिस्क? और बाय द वे पथिराना ऐसे बॉलर भी नहीं हुए हैं अभी, एक सीजन है सीएसके का, वो भी कोई आग लगाने वाला सीजन नहीं था। वो तो भाई मुश्किल हो जाएगा सीएसके की तरफ से। भाई देखो जो उसको शायद भैया आप लोग अप्रूवल दोगे उसको कि दुबे प्लस खलील, और मुंबई मुझे तो ये भी उतना कोई बहुत दमदार चीज नहीं लगती है। मुंबई को नई बॉल का बॉलर चाहिए होगा, पथिराना के साथ डेथ वाला ही नहीं। अच्छा है ये, बट मैं ये सोचूंगा भाई, अगर मुंबई हो फॉर एग्जांपल, और मुंबई की शायद सोच रिंकू हर्षित मिले, नहीं अच्छा है ये, बट यार मैं और भी ऑप्शंस देखूंगा, और भी ऑप्शंस आप एक्सप्लोर करो। अगर आप मुझे स्टार्ट में ही ऑप्शंस दे रहे हो तो भाई मुझे पता है ना, तो मैं और भी ऑप्शंस ढूंढूंगा ना। मुझे और भी कहीं से अगर मिल जाए बेटर, मुझे दिल्ली से मिल जाए, मुझे कहीं, वो भी हम बात करें। दिल्ली से अक्षर के साथ अगर आपको एक पेसर मिल जाए, एनगीडी तो नहीं देंगे यार, उन पे पेसर हैं, उन पे मतलब उनके काइल जेमिसन वगैरह है उनके पास, काइल जेमिसन या आप नटराजन, अगर इंजरी ना, काइल जेमिसन को कोई नहीं लेगा उसमें, काइल जेमिसन तो नहीं लेंगे, तो इंडियन पेसर ले लेंगे वो कि जो डेथ में अच्छे हैं। दोनों बड़े प्लेयर नहीं मिलेंगे। देखो इंडियन पेसर कौन है इनके पास, दिल्ली के पास आकिब नबी है, नटराजन है आपके पास, नटराजन भी यार देखो अब बहुत वो हो चुका है। नटराजन का भी ऐसा हो गया कि नीचे ही जा रही चीजें, ग्राफ थोड़ा सा सिक्योरिटी उतनी नहीं होगी। आप आज की डेट में थोड़ा सा एक टेंशन रहेगी आपके मन में कि यार, और आप किसी को भी लेने जाओगे ना तो कोशिश करोगे मैं प्राइम प्रोडक्ट ही उठाऊं ना। अब किसी का बुरा, अब उन्होंने टिम डेविड छोड़ा था तो वो घुसा हुआ था ना, आज भले वो उठ गया हो, चलो आज के करंट टाइम में तो आज भी रन उसके मुश्किल हो रहे हैं, बट जब उसको छोड़ा तब तो वो घुसा हुआ था। आप जाते ही प्राइम प्रोडक्ट पे हो कि भाई कम से कम मुझे आज चाहिए एटलीस्ट जिसका हो, जिसका इन फॉर्म तो रहेगा, तो वो आप ढूंढो
बोलोगे तो वो आपको देखना पड़ेगा दिल्ली से किसको मिलता तो है। उस तरह से तो दिल्ली में भी कोई नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि मतलब एनगीडी वो देंगे नहीं, मिचेल स्टार्क आने वाला नहीं है, और मतलब उनकी गेंदबाजी में बाकी के नाम तो और ऊपर इनकी बैटिंग में सवाल पृथ्वी शॉ खड़े बैठे हैं, है ना, तो पृथ्वी शॉ थोड़ा ना लेंगे, बोलेंगे पृथ्वी शॉ प्लस आ रहे हैं मुंबई, तो मतलब उनके लिए मतलब बड़ा मुश्किल है, दिल्ली का तो बड़ा मुश्किल है। स्ट्रेट स्वैप होना भाई थोड़ा मुश्किल लग रहा है प्लेयर टू प्लेयर, तो उसमें सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन देगा वो देखने लायक चीज होगी। आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है कि जेन्युइनली अगर हार्दिक का लाइक टू लाइक नहीं मिल पाया मुंबई को, तो मुंबई यही कोशिश करेगी कि भैया क्यों अपने अपने सेटअप में ही रख लेते हैं, फिर ऐसी चीज हो नहीं होगा वो।